तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम जो शॉर्ट की या फिर की वर्ड आप कह सकते हैं इस्तेमाल करते हैं वो है इंट। अब इंटीजर डेटा टाइप में ये है कि इसमें हम सिर्फ इंटीजर डेटा को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर पाते हैं। जैसे कि हम ये वेरिएबल चुनते हैं। अब अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो लाजमी तौर पर इंटीजर होगा, क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर डेटा टाइप सेलेक्ट कर रखी है। तो ये हो गए हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स को स्टोर कराते हैं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक और डेटा टाइप की तरफ जो हमारी है कैरेक्टर डेटा टाइप। इसके लिए हम जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास CHAR है। ये हमने वेरिएबल चुन लिया। अब अगर हम वेरिएबल के अंदर जब डेटा स्टोर करेंगे तो लाजमी तौर पर कोई कैरेक्टर होगा, और इसके लिए ये बात भी लाजमी है कि हमें जो भी कैरेक्टर होगा उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होगा। मान लो x इज़ इक्वल टू हमारे पास कोई भी, मान लो t हमने लिखा। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंगल कोट इस तरह, हमने इसको इस तरह लिखना होगा। तो अब देख सकते हैं हमने इसको सिंगल कोट में लिख दिया। अब अगर हम इसको सी आउट कराते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी डेटा टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास फ्लोट। बेसिकली जो फ्लोट डेटा टाइप है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू ही को स्टोर कर पाते हैं। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये तकरीबन 4 बाइट तक साइज़ कंटेन कर सकता है। अब ये हमने वेरिएबल लिया, और अब अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई भी 2.234 कोई भी फ्लोट वाली वैल्यू को ईजीली स्टोर कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी एरर। तो अब हम चलते हैं अपनी एक और डेटा टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है कि जिससे पहले आपको यहाँ पर टॉप पर हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग लाजमी तौर पर लिखनी होगी, वरना आप इस डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा और एरर जनरेट करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को ईजीली प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वेरिएबल चुना x, और x इज़ इक्वल टू हम क्या करते हैं इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लिख लेते हैं। मान लो हेलो वर्ल्ड, ये हमने लिखा। अब ये एरर जनरेट करेगा, लेकिन जब हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे तब हमें ये किसी किस्म का एरर शो नहीं करेगा। तो इस डेटा टाइप के लिए ये भी लाजमी है कि आपने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, ये जिस तरह मैं इसको भी लिख रहा हूँ। तो अब हमने इसको डबल कोट के अंदर लिख दिया, तो अब हमें कोई भी एरर फेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आती है बूलियन डेटा टाइप। बेसिकली बूलियन डेटा टाइप को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इफ़ और वाइल हो गया, जिसके अंदर जब हम कंडीशन पुट करते हैं तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब हम बूलियन डेटा टाइप को भी वहीं पर समझ लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नई मज़ेदार वीडियो के साथ।